अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिन सहाबी रसूल का ज़िक्र करेंगे और अपने ईमान को ताज़ा करेंगे वो हैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आपके वालिद का नाम रिबाह था, जो हज़रत बिलाल के बचपन में ही वफ़ात पा चुके थे। तो हज़रत बिलाल के बाकी ख़ानदान में एक भाई, दो बहनें और वालदा शामिल थी। हज़रत बिलाल का ख़ानदान ग़ुलाम दर ग़ुलाम चला आ रहा था और आप बिकते बिकाते मक्का पाक पहुँच गए, जहाँ पे आपको एक काफिर अब्दुल्ला बिन जदान ने खरीदा। हज़रत बिलाल अपने काम से मुखलिस और धुन वाले आदमी थे, मेहनत मुशक्क़त करते थे, अपने मालिक को खुश रखते थे। तो दोस्तों, यहाँ से वो चिराग जलता है जो एक ग़ुलाम को मक्का की गलियों से उठाकर खाना काबा की छत पर पहुँचा देता है, और जिसकी रोशनी आज तक की नस्लों और आने वाली तमाम नस्लों को रास्ता दिखाती रहेंगी। हुआ कुछ यूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुज़र उसी रास्ते से होता था। आप हज़रत बिलाल को काम करते हुए देखते थे, मुशक्क़त करते हुए देखते थे। एक दिन आपने हज़रत बिलाल को फरमाया कि बिलाल, कब तक तू 100 खुदाओं को पूजेगा, कब तक टकरे मारेगा? ये तुम्हें कभी भी आज़ाद नहीं करेंगे और तू हमेशा ग़ुलाम रहेगा। मेरे पास एक रास्ता है जो कि तुझे अरूज की उन बुलंदियों तक पहुंचा देगा जिसका तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि दामन मुस्तफ़ा से जो भी लिपटा वो यगाना हो गया। दामन मुस्तफ़ा से जो भी लिपटा वो यगाना हो गया, जिसके हजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। हज़रत बिलाल एक मेहनती, मुखलिस और सच्चे इंसान थे। आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात दिल पर लगी और आपने फ़ौरन कलमा पढ़ लिया। दोस्तों, उस ज़माने में बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन सब ने अपना इस्लाम ज़ाहिर नहीं किया था। इसी तरह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने भी अपना इस्लाम ज़ाहिर नहीं किया कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। लेकिन दो वाक़यात ऐसे हुए कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला का इश्क सामने आ गया। एक दफ़ा एक काम के लिए बुतखाने गए तो वहाँ पे बुतों को देखा, कतार अंदर कतार। आपने मट्टी उन बुतों के मुंह पर मारी और फरमाया कि जो अपना नुकसान का ख्याल नहीं कर सकते वो किसी को क्या देंगे। जब ये माजरा बाकी काफरों ने देखा तो उन्होंने फौरी अब्दुल्ला बिन जदान को बताया और कहा कि तेरी इतनी शोहरत है, इज्जत है, लोग क्या कहेंगे कि तेरा ग़ुलाम आज़ाद हो गया है, तेरा ग़ुलाम इस्लाम कबूल कर चुका है, तो तू इसका कोई हल निकाल। उसने क्या किया कि उसने फौरी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उमय्या बिन खल्फ, जो कि मक्के के ज़ालिम तरीन काफरों में शुमार होता था, उसको बेच दिया और फ्री में दे दिया। अब हज़रत बिलाल उमय्या के ग़ुलाम हो गए। उमय्या एक ज़ालिम काफिर था और जो कि बहुत जुल्म करता था। तो हज़रत बिलाल अपना काम मेहनत मुखलिसी से करते रहे। तो एक दिन फिर ऐसा हुआ कि आपका इस्लाम ज़ाहिर हो गया। कि एक दिन आप जा रहे थे कि रास्ते में देखा कि मक्के के तमाम ज़ालिम काफिर, बड़े काफिर हज़रत अम्मार बिन यासिर को कोड़े मार रहे हैं। एक गरीब सहाबी, पहले इस्लाम कबूल करने वाले साबकीन में से हज़रत अम्मार बिन यासिर आपको कोड़े मार रहे हैं। तमाम काफरों ने कोड़े मारे, बड़े बड़े नाम, अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान, उमय्या बिन खल्फ। जब उमय्या कोड़े मार मार कर थक गया तो उसने बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि बिलाल इधर आ, कोड़ा पकड़ और इसे मार। हज़रत बिलाल हज़रत अम्मार बिन यासिर के पास आए तो हज़रत अम्मार बिन यासिर दीवार से थोड़ा सा आगे सिरके, जिस्म लहू लुहान, लेकिन कहा, बिलाल मेरी खैर है, मुझे तो मार पड़ रही है, तू अपना इस्लाम ज़ाहिर ना करना, तू भी 2-4 कोड़े मार, लेकिन इन काफरों पर अपना इस्लाम ज़ाहिर ना कर। और उस वक्त ये शर्त भी नहीं थी, उस वक्त ये सख्ती भी नहीं थी कि अपना इस्लाम ज़ाहिर करें। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आजमाइशें सामने नज़र आ रही थी, लेकिन ये वो इश्क था जो छुपाए नहीं छुप सकता था। उमय्या ने जब देखा कि बिलाल कोड़ा नहीं उठा रहे तो वो चिल्लाया कि बिलाल कोड़ा उठाओ और अम्मार को मार। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम काफरों पर नज़र दौड़ाई और अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो फरमाया, तू कोड़े खा सकता है तो मैं कोड़े नहीं खा सकता? क्या मैं अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ नहीं दे सकता? ऐसा कहते ही हज़रत बिलाल तमाम काफरों की तरफ मुड़े और फरमाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि अब जब भी तुम अम्मार को कोड़े मारोगे तो ये अकेला मार खाने वाला नहीं होगा, बिलाल भी इसका साथी होगा। आओ आज अपनी ताकत आजमाओ। तो दोस्तों, ये रब्बे जुल जलाल का वादा है। रब खुद फरमाता है
کہ تم کہو میں نے اللہ کو مان لیا، رب کو مان کر پھر ڈٹ جانا۔ تمہاری دنیا مدد کرے نہ کرے، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دے گا۔ اور دنیا دار کہتے ہیں کہ ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو دوستو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقرار ان پر مظالم کے انبار لاتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، پیج کو سبسکرائب کر کے فالو کا بٹن دبا دیجئے گا تاکہ آپ ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ۔